Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics from relations of class 12th. आज क्लास 12th के तहत मैं एक रिलेशन चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस टॉपिक्स का नाम है इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस आगे इसे हम ऑनर्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी बेसिक क्वेश्चन की चर्चा है, बेसिक टॉपिक की चर्चा है। जैसा कि इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग पढ़े हुए हैं कि रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए पढ़े हुए हैं क्या, ए रिलेटेड टू ए, सिमेट्रिक के लिए इफ ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए, और ट्रांजिटिव के लिए पढ़े हुए हैं कि इफ ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी देन ए रिलेटेड टू सी। उसी से रिलेटेड यह टॉपिक्स है, इस पर हम डिफिनेशन एग्जाम्पल को हम साबित भी करेंगे, कैसे सॉल्व की जाती है इसकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। अब देखिए इक्विवेलेंस क्लासेस होता क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए सेट ए। तो पहले वह आर जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है वह इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। दैट मीन्स कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए इन ए सेट ए। एंड लेट ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है, स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य है। देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट का वैसा प्रत्येक एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू ए स्मॉल ए का कैपिटल ए का ऐसा सदस्य जो स्मॉल ए से रिलेट करता हो इज कॉल्ड द इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमाइंड बाय ए। उसी को इक्विवेलेंस क्लास कहा जाता है जो कि ए से डिटरमाइंड किया जाता है। इक्विवेलेंस क्लासेस आर डिनोटेड बाय, इसको बड़ी ब्रैकेट में ए लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। एक 10 हम लिख सकते हैं क्या कि इक्विवेलेंस क्लासेस ए इक्वल टू बी बिलोंग्स टू ए, स्मॉल बी अगर ए का सदस्य है सच दैट, इसे क्या पढ़ते हैं, सच दैट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। ऑर्डर पेयर ए बी किसका सदस्य होगा, आर का, दैट मीन्स कि ए रिलेटेड टू बी। इसी में एक प्रॉपर्टी होता है कि इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। ऐसे इक्विवेलेंस क्लासेस के 5 प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन उस 5 प्रॉपर्टी की चर्चा हम लोग ग्रेजुएशन में करते हैं, उसकी प्रूफ की भी चर्चा करते हैं, लेकिन क्लास 12 में इसकी प्रूफ की चर्चा नहीं है, बियॉन्ड द सिलेबस है आपका प्रूफ। तो इसका हम केवल जानना है क्या कि यह इक्विवेलेंस क्लासेस जो निकालते हैं और या तो सभी वैल्यू सेम होंगे या एक दूसरे से भिन्न होंगे, और भिन्न होंगे लेकिन सभी सेटों का यूनियन करने पर वह होल सेट के बराबर होना चाहिए, उसी को हम लोग इक्विवेलेंस क्लासेस कहते हैं। अब जैसे देखिए हम एक इस पर एग्जांपल ले रहे हैं, ऑन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स कंसीडर द रिलेशन, रिलेशन क्या है, आर इक्वल टू ऑर्डर पेयर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। ए माइनस बी जो है वह 3 से विभाजित है और रिलेशन बता रहा है। तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जेड। तो पहले हमें दिखाना है क्या कि आर मेरा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और ऑल्सो फाइंड द पार्टीशनिंग ऑफ जेड। पार्टीशनिंग मतलब जो भी होता है उसका सबसेट होता है, इनटू म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली मतलब परस्पर, और डिसजॉइंट मतलब भिन्न भिन्न इक्विवेलेंस क्लासेस, मतलब कि जितने भी निकलेंगे वह म्यूचुअली डिसजॉइंट है, मतलब कि सारे जितना निकलेंगे वह सब के सब एक दूसरे से भिन्न होंगे, लेकिन सभी को यूनियन करने पर होल सेट इंटीजर्स जेड के बराबर आना चाहिए। अब यह एग्जांपल है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, 2 तरह के इसमें एग्जांपल आ गए। आप अगर डायरेक्ट इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे तो हाफ पार्ट प्रूफ करेंगे, और पार्टीशनिंग निकालने के लिए कहेगा तो ऐसे करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन कैसे होता है। अब रिलेशन ध्यान रखेंगे, आर इक्वल टू ए बी, ऑर्डर पेयर में ए बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3। अब देखें, अब इसको सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा होगा, इसको समझना है। अब पहले इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन में देखिए वी हैव, तब पहले इक्विवेलेंस के लिए हम लोग को रिफ्लेक्सिव दिखाना होता है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखते हैं, लेट ए बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट इन जेड, लेकिन जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स में कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए माइनस ए इक्वल टू 0, किसी भी संख्या में उसको घटाएंगे तो वह 0 होगा।
और जीरो में किसी भी संख्या से हम भाग दे सकते हैं विच इज डिविजिबल बाय 3। अब यहां कंफ्यूज नहीं करना है, जैसे 0/3 इक्वल टू 0 होता है, बट 3/0 इक्वल टू अनडिफाइंड होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। जीरो में किसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, लेकिन किसी संख्या में जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड होता है। इसके बाद ध्यान रखना है, नहीं तो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। हमने क्या कहा, a माइनस ए इक्वल टू 0 विच इज डिविजिबल बाय 3। इसको हम लिख सकते हैं क्या कि ऑर्डर पेयर ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। देयरफॉर क्या हो गए, आर इज मेरे रिफ्लेक्सिव हो गया। अब इसी को फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में हम लोग सिमेट्रिक की बात करते हैं। तो सिमेट्रिक में जैसा कि हम बताए थे कि रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट लेते हैं, सिमेट्रिक में 2 लेते हैं और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या, लेट ए एंड बी बी 2 एलिमेंट्स इन जेड सच दैट, ऐसा है कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। ऐसा है कि ऑर्डर पेयर ए बी आर का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3। अब एक चीज ध्यान लेके, a माइनस बी 3 से विभाजित है। जैसे कि कोई भी संख्या 3 का डिविजिबल, अगर 6 में 3 से डिवाइड करते हैं तो -6 में भी 3 से विभाजित कर सकते हैं हम लोग। तो a माइनस बी अगर 3 से विभाजित है तो माइनस ऑफ b माइनस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। इसी को माइनस हटाएंगे तो b माइनस ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय ना हो गया 3। इसका मतलब लिख सकते हैं क्या, बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। अब ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चले, बी ए बिलोंग्स टू आर आ गया, तो देयरफॉर लिख सकते हैं क्या कि आर इज सिमेट्रिक। अब थर्ड कंडीशन इसी में आता है, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं। लेट ए बी एंड सी बी 3 एलिमेंट्स इन जेड सच दैट, ऐसा है कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी आर का एलिमेंट है और बी सी भी आर का एलिमेंट है। इसका मतलब हुआ कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3 एंड b माइनस सी इज डिविजिबल बाय 3। अब एक चीज गौर करें, अगर 6 में हम 3 से भाग दे सकते हैं, 9 में भी 3 से भाग दे सकते, 6 is divisible by 3, 9 is also divisible by 3, then there sum 6 plus 9, that means कि 15 is also divisible by 3। ठीक है, तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, that means कि a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज also divisible by 3। अब मतलब कि b b कट जाएगा तो a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब हम लिख सकते हैं क्या कि ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू जेड। मतलब कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि आर इज ट्रांजिटिव हुआ। तो ट्रांजिटिव हुआ तो हेंस R is an equivalence relation on Z। यह मेरा हाफ पार्ट हो गया। अब जैसे हमने यहाँ 3 से विभाजित किया, अब 3 से विभाजित वाले को इसी प्रकार अगर कहे कि डिविजिबल बाई 5, 6, 4 समथिंग कुछ भी रहे, सेम प्रकार करेंगे। इसी में कभी कभी देता है कि सो दैट a माइनस बी इज इवन, वो भी बना सकते हैं, और वो भी बना सकते हैं। यह हाफ पार्ट हुआ, लेकिन इसी का इक्विवेलेंस क्लासेस का पार्टीशनिंग निकालना है। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग को यहाँ गौर करना है। यह फर्स्ट पार्ट हुआ,
आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं इस पर। अब पार्टीशनिंग निकालना है तो पार्टीशनिंग सेकेंड पार्ट कैसे निकालते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन का देखेंगे, अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं हम लोग, अब इक्विवेलेंस क्लासेस का। अब देखिए कोई भी इंटीजर में 3 से अगर डिवाइड करते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल रिमाइंडर्स। किसी भी इंटीजर में अगर 3 से भाग करते हैं तो उसके रिमाइंडर आने की संभावना आइदर 0, 1 और 2। या तो वह पूर्णतः विभाजित होगा तो जिसका रिमाइंडर 0 होगा, या वह उसका रिमाइंडर 1 हो सकता है, या उसका रिमाइंडर 2 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग 3 यहाँ इक्विवेलेंस क्लासेस निकालेंगे और म्यूचुअली डिसजॉइंट दिखाना है तो तीनों का वैल्यू भिन्न भिन्न होना चाहिए। तो हम लिखेंगे क्या सेकेंड पार्ट में, लेट अस कंसीडर इक्विवेलेंस क्लासेस आर, देखिए 0, 1 एंड 2। अब एक एक निकालना है और तीनों को डिसजॉइंट दिखाना है, लेकिन तीनों का यूनियन करने पर होल सेट इंटीजर्स के बराबर होना चाहिए। तो देखिए वी है। अब इक्विवेलेंस क्लास 0 का मतलब अगर x बिलोंग्स टू a सच दैट x0 बिलोंग्स टू r, लेकिन x बिलोंग्स टू a है तो x0 r का एलिमेंट होगा। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं क्या कि x माइनस 0 सॉरी x बिलोंग्स टू z कर दीजिए, z कैसे z सच दैट x माइनस 0 इज डिविजिबल बाय 3। अब किसी भी संख्या में 0 घटाएंगे तो वह वही संख्या रहेगा, तो 3 से विभाजित होने की संख्या क्या हो जाएंगे, हम लोग इजीली लिख सकते हैं डॉट डॉट माइनस 9 माइनस 6 माइनस 3 0 3 6 9 etc। या 0 के लिए हो गया। अब इसी प्रकार अगर 1 की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू z सच दैट x, 1 बिलोंग्स टू r। इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू z सच दैट x माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। वैसा इंटीजर जिसमें 1 घटाने पर 3 से विभाजित हो, तो यह संख्या में सब में 1 जोड़ दीजिए वही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए डॉट डॉट करेंगे तो -8, 1 घटाएंगे तो -9 में 3 से विभाजित हो सकता है। इसको -7 लिखेंगे फिर भी 1 घटाएंगे तो सॉरी 5, इसी में लिखेंगे तो -2 1 4 7 10 डॉट। अब एक चीज आप यहाँ पे गौर करेंगे, एक चीज आप लोगों को थोड़ा सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि -8 में अगर 3 से विभाजित करना हो तो कैसे रिमाइंडर 1 बचेगा। अक्सर 10th क्लास तक इस तरह का कंडीशन हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं, कॉम्पिटिटिव सेक्टर से आता है कि -8 में 3 से विभाजित कैसे दे सकते हैं रिमाइंडर। तो जब यह निगेटिव है तो निगेटिव इंटीजर की तरफ ही मल्टीप्लाई करेंगे, और कभी भी जो नीचा लिखते हैं इसे छोटा टर्म लिखते हैं। तो छोटा टर्म में -3 लीजिएगा तो यह -9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइनस, और साइन चेंज करेंगे तब इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। इस चलते यहाँ देंगे, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी चीज होता है। इसी प्रकार देखें अगेन, अगर हम 2 की बात करते हैं तो x बिलोंग्स टू z सच दैट x, 2 बिलोंग्स टू r। तो इसको लिख सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू z x माइनस 2 इज डिविजिबल बाय कितना हो जाएगा 3। अब फिर देखो ऐसी संख्या तो इसमें फिर 1 जोड़ते चले जाए तो -7 -4 -1 2 5 8 11। अब देखिए 3 से विभाजित करके रिमाइंडर ऑलरेडी 2 बचेंगे। जैसे मान लें कि -7 है, 3 से करेंगे तो फिर -3 टाइम ही होगा, -9, ऐसे चेंज करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 0 का वैल्यू, 1 का वैल्यू और 2 का वैल्यू ऑल आर डिस्टिंक्टेड, कोई भी इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। तो हियर इक्विवेलेंस क्लासेस 0, 1 एंड 2 आर mutually disjoint, but इक्विवेलेंस क्लास 0 into 1 यूनियन 2 करेंगे तो होल सेट Z के
बराबर होगा, तीनों के मिलाएंगे तो इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। यही मेरा इक्विवेलेंस क्लासेस का डिफिनेशन हुआ, एग्जांपल्स हुआ। एक बार और समरी के रूप में देख लेंगे। जैसे आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट ए एंड ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए कैपिटल ए का सदस्य होता है, देन द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ ए का वैसा सदस्य विच आर रिलेटेड टू ए स्मॉल ए, जो कि स्मॉल ए से रिलेट करता हो, इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमाइंड बाय ए। उसी को इक्विवेलेंस क्लासेस डिटरमाइंड बाय ए कहा जाता है और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है बड़ी ब्रैकेट से, तो 0 1 2 लिखा है। इस तरह से मेरा इक्विवेलेंस टॉपिक्स हुआ। इस तरह से रिलेशन की टॉपिक हम लोग आज यहाँ पे एंड करते हैं। अब अगले वीडियो से हम लोग फंक्शन की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।